ऐसे ही जीवन में आनंद को पाने के लिए हमें बड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, फिर परमात्मा की कसौटी में खरा उतरना पड़ता है, तब जाकर के हम उस आनंद तक पहुंच पाते हैं। आनंद वो लेता है जिसकी कोई कामना नहीं होती, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो प्रभु की राजी में अपनी राजी को मिला देता है, वो सच्चा आनंद लेता है। आनंद लेता है वो सच्चा फकीर, वो सच्चा संत आनंद लेता है जिसकी कोई इच्छा और कामना ही नहीं होती। मौज तो उस फकीर की है, उस संत की है, जो जिसमें जैसा मिल जाए उसी में राजी, उसी में ही आनंद को खोज लेता है और आनंद पा लेता है। बाह बाह रे मौज फकीरा दी, 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 बाह बाह रे मौज फकीरा दी। तो सच्ची मौज, सच्चा आनंद तो उस फकीर का, जो जैसा मिल जाए उसी में राजी, उसी में आनंद को खोज लेता है और वो ही आनंद पाता है। कभी तो चावे चना चवेला, 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 कभी हलवा पूरी खीरा दी, कभी हलवा पूरी खीरा दी, कभी हलवा पूरी खीरा दी, कभी हलवा पूरी खीरा दी। बाह बाह रे मौज फकीरा दी, 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 बाह बाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राजमहल में, 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 और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी, हाँ कभी तो गली अहीरा दी। बाह बाह रे मौज फकीरा दी, बाह बाह रे मौज फकीरा दी, बाह बाह रे मौज फकीरा दी, बाह बाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल गुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल गुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल गुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला। गुदड़ी फटिया हीरा दी, कभी गुदड़ी फटिया हीरा दी, कभी गुदड़ी फटिया हीरा दी, कभी गुदड़ी फटिया हीरा दी। बाह बाह रे मौज फकीरा दी, 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 बाह बाह रे मौज फकीरा दी। बाह बाह रे मौज फकीरा दी, बाह बाह रे मौज फकीरा दी। तो सच्ची मौज, सच्चा आनंद तो उस फकीर का है, उस ऋषि का है, उस संत का है, जो प्रभु की राजी में अपनी राजी मिला दे। हर स्थिति में जो आनंद और प्रसन्नता का आनंद प्राप्त कर ले, वो सच्चा आनंद है। कभी कभी उस फकीर को बड़े बड़े हलवा पूरी खीर खाने के लिए मिलते हैं, और कभी कभी चना चवेना खा करके ही पूरी रात्रि निकालनी पड़ती है। तो जो आनंद उसे हलवा पूरी खीर खाने में आया, वो ही आनंद उसे चना चवेना खाने में आ रहा है, वो सच्चा संत है। कभी कभी बड़े बड़े राजमहल सोने के लिए मिलते हैं, और कभी कभी पूरी रात्रि गलियों में यूं ही व्यतीत करनी पड़ती है। तो उसे जो आनंद राजमहल में प्राप्त हुआ, वही आनंद उसे फुटपाथ पर, चौराहे पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है कि मुझे राजमहल ही चाहिए। जिसकी ऐसी कामना नहीं होती, वो सच्चा आनंद लेता है। तो ये परमात्मा के तीन रूप हैं,
इन तीनों रूपों में से किसी एक को अपना लो तो भी ईश्वर हमारे साथ है। तो सत्य चित आनंद, सत्य प्रकट है, चित मौन है, आनंद अप्रकट है। परमात्मा के इन तीनों रूपों का वर्णन श्रवण कराते हुए सुखदेव मुनि अब राजा परीक्षित को सृष्टि के विस्तार का वर्णन श्रवण कराते हैं। सृष्टि के विस्तार का वर्णन श्रवण कराते हुए कहा कि क्षीर सागर के अंतर्गत परम ब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण शेष सैया पर शयन किए हुए यहाँ प्रभु ने अपनी एक पलक झपकने की प्रक्रिया से प्रभु के नाभि कमल से एक तंतु प्रकट हुआ और आकाश में जाकर नलका का रूप धारण किया और उस नलका के ऊपर एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प के ऊपर एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। जब वो दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो परम ब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण अंतर्धान हो। आज वो दिव्य पुरुष देखने लगे कि कौन मेरा जन्मदाता, किस हेतु मेरा जन्म हुआ। अपने जन्मदाता के दर्शन करने की इच्छा से कमल पुष्प की नलका के द्वारा जल की नीचे तक की सतह में गए, पर उन्हें अपने जन्मदाता के दर्शन न हुए। लौट कर आए, जल की ऊपरी सतह में चारों दिशाओं में देखा तो भी जन्मदाता के दर्शन न हुए, पर चारों दिशाओं में देखने मात्र से जिनके चार मुख हुए, जो कोई साधारण पुरुष नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा जी महाराज जो प्रभु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं और चारों दिशाओं में देखने मात्र से जिनके चार मुख हो जाते हैं। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। तो प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और अब ब्रह्मा जी जल की नीचे तक की सतह में गए तो भी जन्मदाता के दर्शन ना हुए। जल की बूंदें जल में पड़ रही थी, तब एक ध्वनि निकल रही थी, तप तप तप। ब्रह्मा जी ज्ञानी थे, जान गए कि कोई मुझे तपस्या का आदेश कर रहा है। तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान हुए और तपस्या करना आरंभ किया। एक कल्प तक ब्रह्मा ने तपस्या की। आज ब्रह्मा की तपस्या से परम ब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण आज ब्रह्मा को अपने दर्शन देने के लिए आए। ब्रह्मा ने आज अपने जन्मदाता के दर्शन किए, प्रभु को प्रणाम किया, अपने जन्म का हेतु पूछा। तो मेरे प्रभु ब्रह्मा जी के जन्म का हेतु बतलाते हुए कहते हैं कि प्रलय काल की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अब सृष्टि के विस्तार का समय आ चुका है और जब जब सृष्टि का उत्थान हुआ तब तब तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि का सर्जन किया गया, तो अब मेरी आज्ञा है कि तुम पुनः सृष्टि विस्तार करना आरंभ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के विस्तार के लिए तो अनेक शक्तियों की आवश्यकता, वो मैं कहां से लाऊं। तब मेरे प्रभु ने ब्रह्मा को अनेक प्रकार की शक्ति और वरदान प्रदान किए और उनको प्राप्त कर प्रभु आज्ञा अनुसार आज ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ अपनी देह से 4 पुत्रों को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर उन्होंने अपनी देह से 10 पुत्रों को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ भृगु, अंगिरा, कश्यप, चयन, अत्रि, वशिष्ठ, कर्दम, दक्ष, प्रजापति और रुचि। आज इनको आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि विस्तार करना आरंभ करो, तो इन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया। कहा कि हमारा जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है, हम जब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सृष्टि विस्तार नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे द्वारा जन्मी मेरी ही संतान मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। तब उनकी वृक्ति से नील लोहित नामक पुत्र जन्मा, जो होते ही रोने लगा, जिसका नाम ब्रह्मा ने रुद्र रखा और रुद्र के द्वारा इस प्रकार की सृष्टि होने लगी कि वो आपस में ही अपना वक्षण करने लगी है। तब ब्रह्मा ने रुद्र को बुलवाया और प्रभु प्राप्ति के लिए वन भेज दिया। इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने देह से कन्या को प्रकट किया। आज उस कन्या के रूप को देख स्वयं ब्रह्मा जी का मन मुग्ध हुआ। आज जो ब्रह्मा जी की मानसिक संतान थी वो ही आकर ब्रह्मा जी को उपदेश देती है। तब ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई और कोहरे के रूप में वहीं ब्रह्मा जी ने अपने उस देह को त्याग दिया और ब्रह्मा और सरस्वती आज दोनों जोड़े से पुनः प्रकट हुए और प्रभु आज्ञा अनुसार सृष्टि विस्तार करना आरंभ किया, जिन्होंने अपनी देह से एक जोड़ा और प्रकट किया, जिनका नाम हुआ स्वयंभू मनु और शत्रुपा। आज इनको आज्ञा दी सृष्टि के विस्तार की, तो स्वयंभू मनु कहने लगे कि हे पिताश्री, हम सृष्टि विस्तार करें पर जो होने वाली सृष्टि होगी वो रहेगी कहाँ।
क्योंकि चारों तरफ तो जल ही जल है। जब तक पृथ्वी नहीं आएगी तब तक सृष्टि का विस्तार कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बात तो सही है, पृथ्वी कहाँ है। ध्यान लगाकर देखा, जाना कि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष रसातल में ले गया, अब कैसे लेके आया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे। आज ब्रह्मा के नासिका के द्वारा मेरे प्रभु ने शुक्र रूप में अवतार लिया। जैसे ही छीके तो शुक्र रूप में अवतार लिया और अब आकाश में जाकर के बारह रूप में अवतार ले दंतों के द्वारा जल को चीरते हुए पहुंचे रसातल। और यहाँ क्षीर सागर के अंतर्गत सातल में पृथ्वी को पाया और मेरे प्रभु लेकर आने लगे। जब पृथ्वी को लेकर आने लगे तो मार्ग में हिरणाक्ष मिला। 12 भगवान असुर हिरणाक्ष का युद्ध हुआ। निरंतर युद्ध चलता रहा। अंत में सुदर्शन चक्र के द्वारा आज भगवान श्री हरि नारायण ने 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लेकर आए। जल की ऊपरी सतह पर लाकर के आज पृथ्वी को रखा और सब देवताओं ने यहाँ मेरे प्रभु के 12 अवतार के दर्शन किए। तो ये 24 अवतारों की कथाओं में यहाँ ये 12 भगवान की अवतार की कथा का वर्णन किया और प्रभु का ये 12 अवतार हुआ। मेरे भक्त बोलिए 12 भगवान की जय हो। और अब मनु शत्रुपा पृथ्वी पर वास कर जाते हैं और सृष्टि विस्तार करना आरंभ करते हैं। सने सने समय निकला। आज मनु शत्रुपा के यहाँ 2 पुत्रों और 3 कन्याएं जन्मी। पुत्रों का नाम हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 जो कन्याएं जन्मी, एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम प्रसूति और तीसरी का नाम देवहूति। सुखदेव मुनि कन्याओं की वंशावली का वर्णन श्रवण कराते हुए कहते हैं कि आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम देवहूति विवाह मंगल हुआ, जिनके यहाँ एक नहीं 9 कन्याएं जन्मी, जो साधारण नहीं, ये साक्षात 9 देवियां हैं जिनको हम नवदा भक्ति के नाम से पुकारते हैं। ये वो 9 भक्ति के स्वरूप हैं जिनका जीव के जीवन में होना बहुत जरूरी है। भागवत के अनुसार इन भक्तियों का मैं प्रकाश डालूं तो थोड़ी कठिन लगेगी, पर यह कठिन नहीं है, सरल है, सहज है। श्रवणम कीर्तनम दासम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम नमो आत्मा निवेदनम। और सहज शब्दों में प्रकाश डालू नवदा भक्ति की तो रामचरितमानस के अंतर्गत स्वयं भगवान श्री राम ने सबरी के स्तुति के रूप में इन नवदा भक्तियों का गान किया, जो बहुत सहज सरल है। इन 9 भक्तियों में से एक न एक भक्ति को आज अपने जीवन में अवश्य उतार लेना, ताकि आपका सुना और मेरा कहा ये सार्थक हो सके। आज प्रसाद के रूप में इन भक्तियों में से एक न एक भक्ति को अपने जीवन में उतारना है। जितनी भक्ति है अच्छी बात है, और हो जाए अच्छी बात है। यदि 9 भक्तियों का समावेश हो गया ना, तो जैसे सबरी का भगवान श्री राम से मिलन हुआ, ऐसे ही हमारा भी भगवान से परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये निश्चित है यदि 9 भक्तियों का समावेश हो जाए तो। स्वयं भगवान श्री राम ने सबरी की स्तुति के रूप में इन भक्तियों का गान किया है। बड़े भाव से गाई है रामचरितमानस में ये भक्तियां। प्रथमो भगति संतन कार संगा, प्रथमो भगति संतन कर संग, दूसरी रति मामो कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मामो कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भगति गुण गणहि करहु कपट तजि जान। मंत्रो जापु ममो तृण विश्वासा मंत्रे जप मम तृण विश्वास पंचम भजनु जो वेद प्रकाशा पंचम भजने जो वेद प्रकाश छठ दाम शील विरति बहु कर्मा छठ तप शील विरत बहु कर्मा नियत निरंतर सजन धर्मा नियत निरंतर सहजन धर्मा सातों मोहि में सब जग देखा सातव मोहि में सब जग देख मोती अधिको संत कर लेखा मोते अधिक संत कर लेख आठौं यथा लाभ संतोषा आठयता लाभ संतोष सपने हो नहीं देखऊ पर दोषा सपने नहीं देख पर दोष नवमो सरल सब संग छल हीना नवमो सरल सब संग छलहीन ममो भरोसो ही हरस नदीना मम भरोसे ही हर से नदीन ममो भरोसो ही हरस नदीना मम से ही हर से नदीन आज ये 9 भक्तियां जो स्वयं भगवान श्री राम सबरी की स्तुति के रूप में गाते हैं बहुत सरल हैं, सहज हैं, जिन्हें जीवन में उतार सकते हैं। मैं एक एक भक्ति का खुल करके आपको वर्णन सुनाऊं, उस पर प्रकाश डालूं, तो आप इन भक्तियों में से एक न एक भक्ति को अवश्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना, ताकि आपका सुना और मेरा कहा ये सब सार्थक और सफल हो जाए। तो इस कथा का आयोजन भी सफल हो जाएगा मेरे भक्तों, यदि एक भी भक्ति उतार। बहुत सरल सहज हैं और इसलिए कि आज तो आपको मालूम होगा क्या है, क्या है? वामन भगवान। वामन भगवान का तो सब है ही, पर आज शिक्षक दिवस है ना। तो अपने भारतवर्ष के अनादिकाल से ये गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। तो आज उसी शिक्षक दिवस के अंतराल में दिवस पर हम सब उपस्थित हुए और हमें इस कथा का सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो प्राचीन परंपरा योगानुकूल अभिव्यक्ति जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कही है, जिस पर ज्ञान रूपी जो प्रकाश डाला है, गुरु को वो प्रकाश कहा है और शिष्य उसको ग्रहण करने वाला पात्र। क्योंकि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार में से निकाल करके हमें प्रकाश में ले जाए, यही काम गुरु का है, यही काम शिक्षक का है, यही काम अध्यापक का है। तो अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इसको जो नई दिशा की ओर ले जाया जा रहा है,
जो अपनी भारतीय परंपरा से जिन्हें जोड़ा जा रहा है, जो अपनी धर्म नीति और अपने सनातन धर्म के मुख्य उद्देश्य और उनके मार्गों पर जिसे प्रशस्त किया जा रहा है। क्योंकि ये भारत भूमि ये देवों की भूमि है, जिस देवों की भूमि में देवता भी इस भारत में भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो वो स्वयं भगवान श्री हरि भी इस धरा पर मानव रूप में अवतार लेकर के आए हैं। तो देवों की, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि कहा है, और इस भूमि पे बड़े बड़े विद्वान जन, गुरुजन हुए हैं। तो उन गुरुजनों के माध्यम से जो बताए हुए मार्ग पर जो भक्त चले हैं, जिन्होंने परमात्मा से अंत में मिलन किया है, तो आज ऐसे परम शिक्षक दिवस पर जो नवदा भक्तियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप इन नवदा भक्तियों में से एक ना एक भक्ति को अपने जीवन में उतार लेना, ताकि आपका सुना मेरा कहा ये सार्थक हो जाए। और इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में, और साधुवाद आपके साथ, आपके जीवन में खूब आनंद आए, प्रकाश आए, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर के प्रकाश में जीवन में हो जाए। क्योंकि जीवन यदि प्रकाश में होगा तो जीव भटकेगा नहीं, क्योंकि अंधकार में चलने पर जीव अंधेरे में चला जाता है और प्रकाश में चलने पर जीव सही मार्ग पकड़ लेता है। तो गुरु रूपी प्रकाश का, सत्संग रूपी ज्ञान का जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की आपके लिए। तो इन भक्तियों में से एक ना एक भक्ति को अपने जीवन में अवश्य उतारना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति तो मैं साधु के संग के करने से प्राप्त होती है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति हमें प्रभु की कथा सुनने से प्राप्त होती है। दो भक्तियों को तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण ही करऊं कपट तज जान। दूसरी प्रभु की कथा सत्संग, और तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरणार विंदों की सेवा। गुरुदेव के चरणों की सेवा का लाभ मिले तो तीसरी भक्ति सार्थक होती है। चौथी भगत मम गुण गनहि करहु कपट तजी जान। चौथी भक्ति जो भी इस देह में राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, ईर्षा जो भी भरा है, सबको त्याग दे और प्रभु के चरणार बिंदों में अपने चित्त को लगा दे, तो हमें चौथी भक्ति का फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। प्रभु के भजन में, प्रभु के मंत्र में, पूजा में, अर्चना में, श्रद्धा में यदि विश्वास है तो भक्ति का फल है, और यदि विश्वास नहीं तो फल भी नहीं मेरे में। यदि फल पाना है तो प्रभु के मंत्र, भजन और पूजा में दृढ़ विश्वास हमारा होना जरूरी है। ये विश्वास का फल था जो आज स्वयं भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में आए। हाँ, नहीं तो सबरी जानती भी नहीं थी, पर किनके वचनों का विश्वास किया? गुरु वचनों का। गुरुदेव ने कहा कि सबरी मैं तो जा रहा हूं, पर जाते जाते मैं तुझसे इतना कह के जा रहा हूं कि एक ना एक दिन भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे, और जब राम आश्रम में आए तो राम की सेवा करना, उनके दर्शन करना, उनकी पूजा करना, जीवन धन्य हो जाएगा। बस उसी दिन से गुरु वचनों को मंत्र समझ लिया और दृढ़ विश्वास, और उसी दृढ़ विश्वास के भरोसे सबरी इंतजार करती रही कि कब मेरे राम आए, कब मेरे राम आए, कब मेरे राम आए, राह निहारती रही। और वो विश्वास आज फलदायक विश्वास के रूप में परिवर्तित हो गया, जो स्वयं भगवान श्री राम सीता की खोज करते करते आज सबरी के आश्रम चले गए। मेरे भक्तों, ये विश्वास का फल था जो स्वयं भगवान श्री राम आज सबरी के आश्रम में आए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, प्रभु के मंत्र में, भजन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। छठतम शील बिरत बहुकर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति शील स्वभाव बनाए, नियत साफ रखें, सज्जनता का व्यवहार करें,
तो हमें छठवीं भक्ति का फल प्राप्त होता है। सातों बोई में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति पूरे जगत को समान दृष्टि से देखें, साधु संत जान करके सबको वंदन करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव में आत्मा का वास है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। जीव की उस आत्मा को वंदन करो। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। आठवीं भक्ति जो भी कुछ मिले प्रभु प्रसाद जान करके संतोष धारण कर ले, सपने में भी किसी के प्रति कोई दोष ना देखें, तो हमें आठवीं भक्ति का फल प्राप्त होता है। नवम सरल सब संग छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति जो भी राग देश छल कपट दम बिरसा भरा है, सबको त्याग दें और प्रभु के चरणार बिंदों में अपने चित्त को लगा दें, तो ये नौवीं भक्ति का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये 9 भक्तियां बहुत सरल हैं, सहज हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन 9 भक्तियों में से एक न एक भक्ति को आप अवश्य ग्रहण कर लेना। तो समझ गए होंगे आप इन भक्तियों के बारे में? समझ गए? नहीं क्या भूल गए? याद हो गई? बताओ मैंने कौन कौन सी भक्ति बताई है? 9 नहीं मालूम? ठीक बताते। उससे पहले एक बात और बताएं। एक बार वृंदावन में आप जैसे भक्तगण भ्रमण करने के लिए आए। अब वृंदावन आपने देखा तो है ही, वहां का आनंद, क्योंकि ठाकुर जी का वास है। तो जब बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो बाजार तो मिलता ही है। बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें जिस पर हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल बेचने के लिए रखते हैं ना, लाते भी हैं। तो एक भक्त वहां से निकल रहा था, तो उसने लड्डू गोपाल की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा देखी और वो देख करके उसका मन मुग्ध हो गया, अच्छा लगा, उसको खरीदने के लिए तैयार हो गया। आकर दुकानदार से पूछा कि ये मूर्ति काहे की है कि पीतल की? कितने की है कि 1000 रुपए। दूसरी वैसी जैसी वो थी ऐसी ही दूसरी उसके पास रखी थी, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। अब उसने पूछा कि ये काहे की है कि ये भी पीतल की है। ये कितने की है कि ये 2000 की है। कि ये 1000 की, ये 2000 की। अच्छा इसमें ज्यादा वजन होगा? नहीं, दोनों बराबर है। कि दोनों बराबर है, ये भी पीतल ये भी पीतल, वजन भी दोनों का बराबर, बिल्कुल कोई अंतर नहीं किसी प्रकार का। फिर ये 1000 और 2000 का अंतर क्यों? तब उस दुकानदार ने एक धागा लिया और जो 1000 रुपये वाली प्रतिमा उसने देखी, आज उस प्रतिमा के इस कान से उसने वो धागा डाला, इधर से डाला इधर निकल गया। कहा ये इसलिए 1000 रुपए की है। अब जो 2000 रुपए वाली प्रतिमा थी, अब उसके कान में वो धागा डाला, इधर से डाला पर इधर से नहीं निकला, इधर निकल गया, अंदर गया। ये इसलिए 2000 रुपये। तो मूल्य किसका ज्यादा हुआ? 2000 वाली। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसने हृदयस्थ किया है, अंदर लिया है, घट में गया है। अब इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल उसका है जो इधर से सुनकर इधर उतार। लाभ तभी मिलेगा, आनंद जभी आएगा, पुण्य भी तभी मिलेगा और सार्थक भी तभी होगा जब इधर से सुनकर इधर उतार लो। तो सुनो पर यहां से मत निकालो। अभी अभी सुना, ज्यादा देर भी नहीं हुई, अभी तो प्रसाद का भी नंबर नहीं आया।
घर तक तो और जाने, सारा भूल जाएंगे। पर इस कथा का यदि आपको डबल लाभ लेना है ना, तो मैं एक उपाय आपको एक ऑप्शन देता हूँ उसका अधिक पुण्य कमाने का, कि जो यहाँ आप सुनकर जा रहे हो वो जाकर के अपने घर वालों को सुनाओ, डबल लाभ मिलेगा। हाँ, एक तो देखो वो नहीं आए, उनकी अनुपस्थिति में आप आए, आप कथा सुन रहे हो, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। घर परिवार चलाने के लिए वो साधना भी जरूरी है। तो आप धर्म के मार्ग पर चल करके ये कथा सुन रहे हैं, वो अनुपस्थित हैं, अब उनकी उपस्थिति भी हो जाए, उसके लिए जो आज सुना उसको स्मरण करो, उसका स्मरण रखो अपने मनो मस्तिष्क में, फिर उस पर चिंतन करो। चिंतन करने के पश्चात जब घर पहुंचो, शाम को जब भोजन करा दो, पूछें क्या हुआ आज कथा में, तो 2 घंटे की 3 घंटे की कथा सुनी, उसमें से ज्यादा नहीं तो आध घंटे की कथा तो सुना ही दो। और यदि वो आध घंटे की कथा आपने सुना दी तो उससे 2 लाभ मिलेंगे। एक तो कथा का डबल लाभ मिल जाएगा सुनने का, सुनाने का। दूसरा लाभ ये कि जो सुना वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में स्मरण बना रह जाएगा, वो फिर भूला नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, डबल लाभ। इसलिए स्मरण करो, सुनो और सुनाओ, कथा का लाभ लेना है। प्रथम भक्ति साधु का संग, दूसरी भक्ति प्रभु की कथा, तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरणार बिंदों की सेवा, चौथी भक्ति प्रभु के मंत्र में भजन में दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति प्रभु के मंत्र भजन में विश्वास, छठवीं भक्ति शील स्वभाव नियत साफ रखें, सातवीं भक्ति पूरे जगत को समान दृष्टि से देखें, आठवीं भक्ति जो भी कुछ मिले प्रभु प्रसाद जान करके संतोष धारण कर लें, नौवीं भक्ति जो भी राग द्वेष छल कपट दंभ ईर्ष्या भरा है सबको प्रभु के चरणार बिंदों में त्याग करके अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगा दें। तो ये 9 भक्तियां बहुत सरल हैं जिन्हें जीवन में उतार सकते हैं। अंत में भगवान श्री राम कहते हैं, नव महु जिनके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर को। इन 9 में से यदि एक भी भक्ति है, चाहे कोई नारी हो चाहे कोई पुरुष हो, चराचर जगत का कोई भी जीव हो, यदि एक भी भक्ति है ना तो भी उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है इन भक्तियों का मेरे भाई। तो आज इन 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात में 10वीं संतान के रूप में स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री नारायण इस धरा पर अवतार लेकर के आए, जिनका नाम कपिल देव रखा गया और कपिल भगवान के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। तो कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र का बोध कराया और यहाँ गुरु महिमा बतलाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्मा के समान है, गुरु साक्षात विष्णु के समान है, गुरु साक्षात भोलेनाथ बाबा के समान है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार में से निकाल कर प्रकाश में ले जाए, यही काम गुरु का है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन अधूरा है और अधूरे जीवन को यदि पूर्ण करना है तो हमें गुरु के शरणागत होना होगा। गुरु एक आधार है, गुरु एक माध्यम है, गुरु एक भव सागर से पार होने की नौका है। हमें सरोवर के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है तो नौका का आश्रय लेना होगा। ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिए हमें गुरु रूपी नौका का आश्रय लेना होगा, जो हमें प्रभु के द्वारे पहुंचा देते हैं। यही काम गुरु का है, जो भटके हुए राहगीर को सही मार्गदर्शन दे। आज देवहूति को जब गुरु की महिमा बतलाई तो माँ बोली, बेटा जो गुरु के बारे में तू मुझे बतला रहा है मैं कैसे जानूं कि ये मेरे जीवन काल के गुरु हैं। उनके रूप, उनके गुण, उनके लक्षण कुछ तो बता पुत्रो। तब कपिल ने कहा, माँ आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जीवन में स्वयं आते हैं जब मेरे हरि की कृपा होती है, तभी जीवन में गुरु से, संत से, साधु से मिलन होता है।
और जिसके दर्शन मात्र से, जिसकी वाणी मात्र से हमारे मन का संशय भ्रम दूर हो जाए, हमारे विकारों का नाश हो जाए, समझ लेना कि वही मेरे जीवन काल के गुरु है। जिसका जीवन परहित में, परोपकार में, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो भटके हुए राहगीर को सही मार्गदर्शन दे, जो भूखे को अन्न, प्यासे को जल दे, ये काम गुरु का है। गुरु आधार है, इस भव सागर से पार होने का एक माध्यम है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं, अधूरा है। अधूरे जीवन को पूर्ण करना है तो गुरु शरण जाना होगा। आज माँ ने जब कपिल के मुख से गुरु की महिमा सुनी तो पुत्र कपिल के चरणों में गिर पड़ी। बेटा, आज से मैं तुझे अपने जीवन काल का गुरु बनाती हूँ। माँ ने पुत्र कपिल को अपना गुरु बनाया और कपिल ने माँ को गुरु मंत्र प्रदान किया। और उस गुरु मंत्र को प्राप्त करके माँ देवती परम पद को प्रस्थान कर जाती है। मेरे भक्तों, बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। तो इस तरह कपिल भगवान के द्वारा देवहूति को तत्व ज्ञान, सांख्य शास्त्र का, गुरु की महिमा का बोध कराया, गुरु मंत्र प्रदान किया। आगे वामन भगवान जन्म उत्सव की ओर चल रहे हैं तो थोड़ा समय अभी और लगेगा, क्योंकि कथा प्रसंग भी है, समय का अभाव है। इसलिए मैं सूक्ष्म रूप से उन प्रसंगों का स्मरण करते हुए, मुख्य बिंदुओं का दर्शन करते हुए वामन भगवान के जन्म उत्सव की ओर चल रहा हूँ। थोड़ा समय शांति बनाए रखें। मुझे मालूम है कि 5 बज चुके हैं। अब आपको अपनी घर की याद आ रही है। हाँ? बच्चे भी आ गए होंगे ट्यूशन पढ़ के या स्कूल से। अब खाने का भी टाइम, चाय का भी टाइम। हाँ? बोलो राधे राधे। आज मनु की इन तीनों कन्याओं की वंशावली का वर्णन श्रवण कराते हुए, मनु के जो 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इन दोनों पुत्रों की वंशावली का मैं आपको वर्णन श्रवण कराऊं। उत्तानपाद के हुए ध्रुव, जिनकी 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का उत्तम और सुरुचि का ध्रुव। आज मां के ऐसे वचन सुने ध्रुव ने कि दृढ़ निश्चय कर लिया ब्रह्म को प्राप्त करने का। और अर्धरात्रि के समय ध्रुव प्रभु प्राप्ति के लिए वन गमन कर गए। भगवान ने नारद को भेजा। नारद ने ध्रुव की परीक्षा ली। ध्रुव परीक्षा में सफल हुए। नारद ध्रुव के गुरु बने, गुरु मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को प्राप्त कर ध्रुव ने ब्रह्म की तपस्या करना आरंभ किया। ध्रुव एक ऐसे परम भक्त हुए जिन्होंने बहुत ही कम आयु में और बड़ी कठिन तपस्या करके आज भगवान को प्रसन्न किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब मेरे प्रभु प्रसन्न हुए और ध्रुव को अपने दर्शन देने के लिए आए। ध्रुव ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। प्रभु कहने लगे, मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया, अब कोई कामना ही नहीं रही। आज ध्रुव का ये निष्काम भाव देखा तो प्रभु और प्रसन्न हुए, क्योंकि अब तक जो भी प्रभु को प्राप्त करने के लिए आए वो वरदान, शक्ति, वर और कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं को लेकर के आए हैं। पर यहाँ ध्रुव का ये निष्काम भाव देखा तो प्रभु और प्रसन्न हो गए। बार बार कहने लगे, मांगो पुत्र ध्रुव, कुछ तो मांगो बेटा। जब बार बार प्रभु ने कहा तो ध्रुव कहने लगे, अच्छा प्रभु, जब आप देना ही चाहते हो तो सुनो। मैं अपने सांसारिक पिता की गोद में बैठने का तो अवसर प्राप्त ना कर पाया, पर कम से कम आपकी गोद में बैठने का मुझे अवसर मिले तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ध्रुव ने ब्रह्म की गोद मांगी और यहाँ ब्रह्म ने ध्रुव को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया। आज ध्रुव ने ब्रह्म की गोद प्राप्त की। मेरे भक्तों, आज ये निष्काम भाव देकर के ध्रुव को प्रदान किया। इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्रदान किया, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इस तरह ध्रुव ने धरा पर आकर के हजारों वर्षों तक राज्य किया। अंत में मृत्यु के सिर पर 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव धर के ध्रुव जी महाराज अपने ध्रुव लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव के पश्चात हुए अंग, अंग के पश्चात हुए बहन और बहन के पश्चात हुए पृथु, जिन्होंने एक ही बाण में इस पृथ्वी के 7 भाग किए। ये पृथु अवतार कोई और नहीं, 24 अवतारों में यहाँ ये पृथु अवतार की कथा का वर्णन किया है। एक ही बाण में जिसने पृथ्वी के 7 भाग किए, तल बेतल सुतल तल तलातल महातल रसातल, आज इन 7 द्वीपों में पृथ्वी को बांटा गया।
बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। और अब दूसरे पुत्र हुए प्रिय व्रत, बड़े कुशल राजा हुए। जैसे यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण। प्रिय व्रत, क्योंकि वो अपनी प्रजा से बड़ा स्नेह किया करते, बड़ा प्रेम किया करते, तो पूरी प्रजा उन्हें प्रिय राजा के नाम से पुकारा करती थी। और कुछ उनके जीवन में ऐसे व्रत थे जिनका पालन उन्होंने जीवन तक किया, तो उनका नाम पड़ा प्रिय व्रत। अब जब व्रत की बात आती है तो इस वर्तमान समय में अधिकांशतः सभी व्रत रहते हैं। आप भी रहते होंगे, रहते हो कि नहीं? कितने? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन 7 बार, 7 बार तो 7 देव। सोमवार आया तो भोलेनाथ बाबा का व्रत है, मंगलवार आया तो हनुमान बाबा का व्रत है, बुधवार आया तो गणेश जी का व्रत, गुरुवार आया तो विष्णु जी का व्रत, शुक्रवार आया लक्ष्मी जी का व्रत, कभी एकादशी कभी प्रदोष। व्रतों की ये परंपरा चलती रहती है। और बहुत से माताएं भक्त तो ऐसे हैं जिनके ज्यादा नहीं, सप्ताह में 2-3 व्रत तो हो ही जाते हैं। मंगलवार किया, अब आगे एकादशी आ गई, वो भी किया, फिर प्रदोष आ गया, वो भी किया, अब जन्माष्टमी आ रही है, वो भी करनी है। हाँ, ऐसे ही करते हो ना? क्या पता कैसे करते हैं। अच्छा, व्रत करते हो या भर्त करते हो? बताओ। व्रत करते हैं, कैसे करते हैं? सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ की, अन्य तो नहीं खाना, आइटम बहुत है, खूब झिक्के फलार लिया। हाँ, जितने भी फल थे सब लिए, एक एक करके सब खाए, पेट भर गया, थोड़ी तसल्ली मिली। घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकले, दोपहर के 12-1 बजे फिर भूख लगी, अरे हलवा भी बना लो, वो भी बना लिया, वो भी खाया। फिर 2-3 घंटे निकले, 3-4 बजे का टाइम हो गया, चाय का टाइम है, चाय के साथ साथ व्रत वाली नमकीन भी ले आना, चाय भी नमकीन भी खाई, 3 टाइम खाया। देखिए, आज व्रत नहीं है ना? जिस दिन व्रत का होता है पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि आज इसका व्रत है। 3 टाइम खाया व्रत वाले दिन, चौथे टाइम की तैयारी तो पूरे दिन से चल रही है, खोलना है। कोई आइटम रह नहीं जाए, बाजार जा रहा हूं बता देना, अच्छे से खाना, व्रत है। एक दिन पहले ही याद दिला दिया जाता है, अरे कल का व्रत है, एक और एक्स्ट्रा। अधिकांश तो ऐसे ही रहते हैं ना। बोलो तो नहीं, भूखे रहते हो, कुछ नहीं खाते, अच्छी बात है, पर लगता नहीं है। अच्छा, 100 में 1 बोल तो रहा हूं, 100 में से 1। अच्छी बात, क्योंकि व्रत का अर्थ ही यही है। व्रत का अर्थ व्रत नहीं है, व्रत का अर्थ है त्याग। कि आज मेरा व्रत है तो उसके प्रति हमारा संपूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। कि देखा है ऐसा व्रत करने हुए कि वैसे तो व्रत है, और व्रत वाले दिन पुड़िया कितनी खाएं कोई गिनती नहीं, वैसे व्रत है झूठ कितनी बोले कोई पता नहीं, वैसे व्रत है बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं होती हैं। और जो घर में हमारे माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग
माता पिता सास ससुर के रूप में जो घर में बैठे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं, उनकी कोई सेवा नहीं, और वैसे दूर दूर जाकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये व्रत है। व्रत करो, क्योंकि ये तो व्रत ऐसे है कि 11 की 21 के उद्यापन करके छोड़ दिया। भूखे रह लेना ही व्रत नहीं होता है। भूखे रह करके कभी परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता मेरे भक्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्रत ना करो, व्रत करो, पर ऐसे करो जो लगे कि हाँ ये मेरा व्रत है। जैसे महाराज प्रिय व्रत ने किए कि जीवन जीवन तक उन व्रतों का नियम बना रहे, मरणोपरांत इन व्रतों का उद्यापन हो, ऐसे व्रत करो। क्योंकि इस तरह के व्रत रह करके कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। पर जो मैं बता रहा हूं, व्रत रह करके इस तरह से व्रत रहोगे तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, समाज भी प्रसन्न होगा, और माता पिता भी प्रसन्न होंगे। और यदि इनकी प्रसन्नता, इनका शुभ आशीर्वाद उस परिवार पर, उन बच्चों पर आ जाए, तो फिर उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता मेरे भक्तों। भगवान की सबसे बड़ी कृपा उसके जीवन में बनी। व्रत करो कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे व्रत करो कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा व्रत है। व्रत करो कि कभी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। व्रत करो कि बड़ों का सम्मान करूंगा, उनका आदर करूंगा। व्रत करो कि मुझ में जो बुराई है, अपनी उस बुराई को त्यागने का व्रत करो। व्रत करो कि प्रातः उठ करके अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हुए सूर्य अर्घ दूंगा या हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। व्रत करो कि माता पिता की सेवा करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा, उनकी सेवा से वंचित नहीं होगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे व्रत करो। व्रत करो कि अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का व्रत करो। अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी भारतीय पद्धति के अनुसार जिस प्रकार जीवन होना चाहिए उस प्रकार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करो। ऐसे व्रत करो ताकि परिवार में, समाज में भगवान की कृपा उसके जीवन में हमेशा बनी रहे। ये व्रत करो इस प्रकार जो महाराज प्रिय व्रत ने किए कि जीवन जीवन तक उन व्रतों का पालन हो। प्रिय व्रत के पश्चात में हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पश्चात में हुए नाभि, नाभि के पश्चात हुए ऋषभदेव, जिनके द्वारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचलन किया गया। ऋषभदेव के पश्चात में हुए महाराज भरत। ये वही महाराज भरत हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और आप जानते होंगे भारत से पहले इस देश का और भी नाम हो चुका था। मालूम होगा आप में से किसी को? क्या नाम था? आर्यावर्तांत्र देशे भारतवर्षे अजनाब खंडे। आर्यों की ये भूमि जैसे अजनाब खंड के नाम से जानी जाती थी। पर जब से महाराज भरत ने इस धरा पर राज्य किया, तब से इस देश का नाम भारत रखा गया। पर ये महाराज भरत, जिनके मोह के कारण दो जन्म यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं, मोह के कारण। इसलिए कहा कि काम क्रोध मद लोभ मोह ये नाथ नरक के पंथ। ये मार्ग ही ऐसे जो नरकगामी बनाते हैं। अंत कब बिगड़ता है? जब जीव की आसक्ति इन विकारों में बढ़ जाती है तो जीव का अंत बिगड़ जाता है। इतना ध्यान रखें कि इतनी आसक्ति ना हो कि हमारा अंत बिगड़ जाए। इतनी आसक्ति ना। तो महाराज भरत, जिनका पहला जन्म यूं ही व्यर्थ चला गया मृग मोह के कारण। मृग का लालन पालन किया तो उसमें मोह बढ़ा तो आसक्ति हो गई, और आसक्ति हुई तो मृत्यु जब हुई तो भी मृग का स्मरण किया तो उनको अंतमति सुगति
अंत में वैसी ही गति उनको प्राप्त हुई। दूसरा जन्म मिला मृग योनि में, जैसे तैसे उस मृग योनि से छुटकारा पाया। तीसरा जन्म मिला महाराज भरत को और यहाँ फिर से मानव रूप में जन्म लिया। वहां भी उनका नाम भरत रखा गया, पर सबसे बड़ी विशेष कृपा भगवान की भरत के जीवन में ये बनी रही कि उनको अपने पूर्व जन्म की याद बनी। आज भरत ने विचार किया कि यदि परिवार वालों के साथ, इन सब के साथ मिलकर चलूंगा तो मोह बढ़ेगा और फिर जीवन यूं ही बिगड़ जाएगा, तीसरा जन्म यूं ही ना जाने पाए। तो यहाँ यदि इस जीवन को सफल बनाना है तो सबको पागल बनकर दिखाना है। तो यहाँ भरत सबको पागल बनकर के दिखाने लगे। जो भी कोई काम होता सब उल्टा किया करते, ताकि सबको लगे कि ये पागल। सब काम उल्टे करते। एक दिन पिता ने कहा, अरे भरत तू कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम खेत में जो अन्न पड़ा है उसकी तो रखवाली कर। पिता की आज्ञा, चले आए और आकर के खेत में रखवाली करने लगे। आकाश मार्ग से कुछ चिड़ैया आई और आकर के अन्न खाने लगी। उन चिड़ैयाओं को जब अन्न खाते देखा तो यहाँ भरत को लगा कि ये खेत तो मेरे पिता का तो साथ है नहीं, जो पिता साथ तो लेके आई नहीं जो मेरे पिता का हो। खेत तो राम जी का है, चिड़ैया भी राम जी की है, अन्न भी राम जी का है। जब सब राम जी का है तो मैं क्यों रोकूं? आज भरत उन्हें रोकने की बजाय और बुलाने लगे। कहने लगे, आओ चिड़ैया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ दी चिड़ैया भर भर पेट। आज मैं बुला रहे, सब चिड़ैया उड़ उड़ आई और आकर अन्न खाने लगी। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। और चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। उसने देखा, खेत में आकर उसने देखा, खेत में आकर उसने देखा, खेत में आकर उसने देखा। खेत में रह गई रेत रेत रेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। आओ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सब चिड़ैयाओं को बुलाने लगे। सब चिड़ैया उड़ उड़ आई और आकर के अन्न खाने लगी। आज यहाँ सब चिड़ैया आई और उड़ काके के अन्न खाया। आज भरत वहीं खड़े हैं, सबने देखा, जाकर के भरत के पिता को शिकायत की। आज भरत के पिता आए और यहाँ देखा अन्न का जहाँ ढेर पड़ा था वहाँ खेत की रेत ही रेत है। ये देख करके भरत के पिता को क्रोध आया और भरत को यहाँ घर से बाहर निकाल दिया। तू बिल्कुल जड़ है, बस इतना कहा। आज वहां से चले गए और तभी से उन्हें जड़ भरत के नाम से पुकारा जाने लगा। राजा रघुगण को उपदेश दिया और तीसरे जन्म में जाकर महाराज भरत ने प्रभु के धाम को प्राप्त किया। मेरे भक्तों, बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। इस तरह श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को मेरे प्रभु की अंतिम पावन कथाओं का वर्णन श्रवण कराते हुए अब आगे 52 उत्सव की ओर चल रहे हैं। आप
दिव्य वामन भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। और इसी बीच हमारे हरिबाबू उपाध्याय नगर से मुकेश जी वर्मा जी आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आए व्यासपीठ पर और ठाकुर जी का माल्यार्पण करें। श्री सुखदेव मुनि कथा प्रसंग का आगे दर्शन कराते हुए कहते हैं कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ जिन्होंने हिरण्याकश्यपु का वध किया। गज के चरित्र का वर्णन श्रवण कराते हुए कहा, गजराज के अपमान का नाश करते हुए ग्राहक का उद्धार किया और गजराज ने प्रभु की शरण पाई। उपाध्याय नगर से हमारे मुकेश जी वर्मा, बहुत अच्छा अप्रैल के महीने में कार्यक्रम कराया। आप सभी कॉलोनी वासियों ने समिति में मिलकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। स्वागत है। पर कश्यप ऋषि जिनकी दो पत्नी थी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। दिति के दो पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, जो दोनों मारे गए। पर जो मां अदिति थी वो निसंतान थी। आज मां अदिति ने कश्यप ऋषि से संतान की कामना की, तो ऋषि ने मां अदिति को पयोव्रत के नियम का विधान बतलाया। इस व्रत के नियम का पालन करने पर स्वप्न में मां अदिति को प्रभु ने दर्शन दिए कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर के आने वाला हूँ। आज मां अदिति ने प्रभु के दर्शन पाए स्वप्न में, और प्रभु के आने का समय आ चुका। भाद्रपद मास की विजया द्वादशी के दिन आज स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री नारायण इस धरा पर अवतार लेकर के आए। जैसे ही मेरे प्रभु का अवतार हुआ, अवतार लेते ही आकाश मार्ग में सब देवता प्रकट हो गए। सुमन पुष्प वर्षा के अद्भुत मेरे प्रभु के अवतार के दर्शन किए, और यहाँ देवताओं ने प्रभु के स्वरूप को नापा तो केवल वामन अंगुल के बैठे, और वहीं उन देवताओं ने मेरे प्रभु का नाम रखा। वामन भगवान के नाम से प्रभु को पुकारा जाने लगा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। प्रभु का अवतार हुआ, सब देवी देवता आनंदित हुए और प्रभु के अवतार के दर्शन करने लगे। और अब आइए भाव से वामन भगवान की दिव्य मनमोहक झांकी के दर्शन करेंगे। वामन भगवान के जन्म उत्सव का आनंद पाएंगे। शांति बनाए रखें, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। दिव्य वामन भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। उनके कमंडल में दान रूप में जो भी आपको प्रदान करना है, उनके कमंडल में दान प्रदान कर शुभ आशीर्वाद मेरे प्रभु से प्राप्त करेंगे। मेरे भक्तों, वामन भगवान जो राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि का दान लेने के लिए जाते हैं और बलि अपना सर्वस्व मेरे प्रभु को अर्पण कर देते हैं। तो आइए भाव से सब ऐसे वामन भगवान के दिव्य मनमोहक झांकी के दर्शन करेंगे और उनके कमंडल में दान प्रदान कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आगे कल कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। कल कृष्ण जन्म उत्सव, नंद उत्सव कल की कथा में मनाया जाएगा। तो आपको लाला के नंद उत्सव की तैयारी करके आनी है। अधिक से अधिक संख्या में आना, कहना सबको, क्योंकि कल लाला को नंद उत्सव है। जो आनंद 6500 वर्ष पूर्व गोकुल ग्राम बाबा नंद के यहाँ आया था, वही आनंद कल आपकी इस कथा पांडाल के अंतर्गत आएगा। भव्य पांडाल को सजवाया जाएगा। लाला के नंद उत्सव की खुशी की तैयारियां सब करके आएंगे। माखन मिश्री का भोग, गोली, टोपी, खिलौने इत्यादि लुटाए जाएंगे। और लाला के नंद उत्सव में पीले पीले वस्त्राभूषण सबको पहन करके आने हैं, क्योंकि पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है। सबको कल पीले पीले वस्त्राभूषण पहन के आने हैं। ना हो तो पड़ोसियों से एडजस्ट कर लेना, पर लाला के नंद उत्सव में पीले पीले वस्त्राभूषण पहन के आने हैं। एक बात और कि लाला के नंद उत्सव में नाचनो भी पड़ेगा। कल आपको नंद उत्सव में नाचनो है। जो लाला के नंद उत्सव में नाचे हैं ना, वह को 84 लाख योनियों में नाचनो ना पड़े। अब बताओ, यहाँ नाचोगे या वहां नाचोगे? तो यहाँ की तैयारी करके आनी है। कल खूब लुटाया जाएगा। माखन मिश्री, टोपी, खिलौने इत्यादि ये सब लुटने हैं। आपको लुटोगे ना, लेके भी आने हैं। लाला के नंद उत्सव को आनंद पानो। तो कल की ये तैयारी करके आए और अब भाव से वामन भगवान के दिव्य मनमोहक झांकी के दर्शन करेंगे। शांति बनाए रखें, कोई खड़ा नहीं होगा। भाव से एक एक करके सभी आगे आएंगे और दिव्य मनमोहक झांकी के वामन भगवान के अवतार के दर्शन करेंगे। मेरे भक्तों, ओ वामन भगवान का आवाज बोलिए वामन भगवान की हो। वो वामन भगवान का हुआ अवतार,
देव हरसाए हैं बामन भगवन का हुआ अवतार देव हरसाए हैं भगवन का हुआ अवतार देव हरसाए हैं हरसाए हैं देव हरसाए हैं हरसाए हैं देव हरसाए हैं हरसाए हैं देव हरसाए हैं बोलिए वामन भगवान की जय हो। सिर पे आके जटा बिराजे सिर पे आके जटा विराजे सिर पे आके जटा बिराजे सिर पे आके जटा विराजे जटा बिराजे आके जटा बिराजे जटा विराजे आके जटा विराजे सिर पे आके जटा बिराजे सिर पे आके जटा विराजे गले फूलों का गले फूलों का हार देव हरसाए हैं आके गल फूलों का हार देव हरसाए हैं पवन भगवन का हुआ अवतार देव आराम से एक करके वामन भगवन का हुआ अवतार देव हरसाए हैं निकलते रहे एक एक करके निकलते रहो आगे आते रहो क्रम और व्यवस्था बना के रखो सभी पुरुष भक्त माताएं आराम से एक एक करके जय हो कानन कुंडल यहाँ के सोए कानन कुंडल यहाँ के सोए यहाँ के सोहे देखो यहाँ के सोहे कानन कुंडल यहाँ के सोहे कानन कुंडल याके सोहे भल बजंती मान देव हरसाए याके गल बजंती मालु देव हरसाए हैं भगवन का हो देव हरसाए पावन भगवन का हुआ अवतार देव हरसाए हैं जय हो
दुपट्टा। बामन भगवान का हुआ अवतार देव हर साए हर साए बामन भगवान का हुआ अवतार देव हर साए भगवान का हुआ अवतार देव हर साए बामन भगवान का हुआ अवतार देव हर साए हर साए है देवो हर साए है हर साए है देव हर साए हर साए है देवो हर साए हर साए है देव हर साए बामन बामन भगवान का हुआ अवतार देवो हर साए बामन भगवान का हुआ अवतार देव साए बामन भगवान का हुआ अवतार देवो हर साए भगवान का हुआ अवतार देव हर साए बामन भगवान का हुआ अवतार देव हर साए 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 देव हर साए। बोलो बामन भगवान की। हाँ, एक एक करके आराम से व्यवस्था बनाए रखे, आगे आते रहें, जब तक बामन भगवान की झांकी के दर्शन करते रहें। जिन्होंने पूजा कर ली है वो निकलते रहें और पीछे वालों को आगे आने दें, खड़े ना रहें और निकलते रहें। तो सभी पूजा करेंगे, जितने भी पुरुष भक्त हैं वो भी एक एक करके आगे आते रहें, पूजा का लाभ लेते रहें। उत्सव बनाए, कल भगवान कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव की तैयारी करके आनी है। अधिक से अधिक संख्या में आना, कल सबको कहना। ये तो सबसे बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि भाद्रपद मास के इस पावन माह में भागवत महापुराण की कथा का आयोजन और उसमें भी कृष्ण जन्म और अष्टमी। हाँ, तो बहुत से लोग तो यही कंफ्यूज हो रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं सबके कि कब कब अष्टमी जन्माष्टमी बनाए, 6 को बनाए या 7 को बनाए। हाँ, तो यहाँ तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे ब्रज में तो 5 दिन तक नियमित रूप से छठवीं मनाई जाती है कन्हैया के जन्म उत्सव की, पर यहाँ तो आपको 2 दिन अवसर मिल रहा है। आप 6 को भी जन्माष्टमी बनाओ और 7 को भी अष्टमी बनाओ, कृष्ण जन्म उत्सव को आनंद लो। तो कल कथा में भी अष्टमी कृष्ण जन्म हो रहा है, तो कल कथा को आनंद लेना है, और परसों तो जन्माष्टमी है ही है, तो रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म को भी आनंद लेना है। तो आपको दोनों ही दिन आनंद के मिल रहे हैं। तो ऐसा बड़ा सौभाग्य आपको कहाँ मिलेगा जो आपको मिला है मेरे भक्तों। आनंद लो इस सौभाग्य का और कल की तैयारी करके आओ, अधिक से अधिक संख्या में आना और कल सबको कहना कि लाला को जन्म है, नंदोत्सव बनाया जाएगा, बड़ा आनंद आवेगो। तो पीले पीले वस्त्राभूषण सबको पहन के आने हैं और माखन मिश्री का भोग प्रसाद लेके जाना है। तो कल की ये तैयारी आप कर करके आए और अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल की कथा का लाभ प्राप्त करें। ये आप सबको आयोजन है, आप सब इस आयोजन के आयोजक हो, तो आप सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम में भाग लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। अब जिन्होंने पूजा कर ली है, अब वो सभी उत्सव बनाएंगे, नाचेंगे, नृत्य करेंगे, ताकि लगे कि हाँ मेरे प्रभु को अवतार हुआ है। तो हो जाओ तैयार उत्सव के लिए, नाचने के लिए मेरे भक्तों, और पूजा करते हुए भाव से। वो मीठे रस से भरोड़ी जय हो। वो मीठे रस से भरोड़ी राधे लागे ओ राधे अभी जाएंगे नहीं बिना बन प्रसाद। खरो खरो यमुना धीरो पानी लागे ओ बन खरो खरो यमुना धीरो वाणी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधे राधे लागे मन खरो खरो यमुना धीरो पानी लागे ओ मन खारो खारो यमुना धीरो वाणी लागे। ओ मन खरो खरो यमुना धीरो पानी लागे ओ मन खारो खारो यमुना धीरो वाणी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधे लागे हो राधे लागे
खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे जी तो सबर सबर राधा गोरी गोरी कान्हा वरी सावर राधा गोरी गोरी ओ कान्हा जी तो सबर सबर राधा गोरी गोरी कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रज धाम राधानी हो रज धाम राधा झुकी रजधानी लागे हो रजधानी लागे मन भरो भरो यमुना जीरो पानी लागे ओ मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे ओ मीठे रसे से भरोड़ी राधा रानी लागे रानी लागे मन भरो भरो यमुना जीरो पानी लागे मन भरो भरो यमुना जीरो पानी लागे नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार कोट करो धरे मनमोहन तो न पावे पारे कोटिक रूप धरे मनमोहन को न पावे पार रूप रंग की छवि रंग की छबीली पटेरा ने लागे हो पटेरा ने लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ भाई ने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे
खारो यमुना जीरो पानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे करके जो भी भक्त माताएं पूजा से शेष है सभी पूजा करते रहे। उसके बाद आरती होगी तो सभी पूजा का लाभ लें। भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई हरी जी बढ़िया में भावे राधा राम मलाई हरी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई भाग की दली तो भाग के दली तो बड़े दादे लागे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे मीठे मीठे रसे से भरो दिया राधे राधे ओ राधे राधे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे यमुना जीरो वाणी लागे मीठे रसे से भरो दिया खारो खारो यमुना जीरो वाणी खारो 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 यमुना जीरो वाणी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे ओ मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो 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 यमुना जीरो वाणी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे खारो खारो यमुना जीरो वाणी लागे पानी वाणी लागे लागे वाणी लागे ओ वाणी लागे बोलो बावन भगवान की आज के आनंद की आनंद आयो ना आयो कल और आएगा और भी ज्यादा बहुत आनंद आएगा क्योंकि कल